प्रहलाद जी कहते हैं, हे सखा हे सहपाठी जन, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्शनम्। इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। ये तो सच है ना। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को, पुरुष को चाहिए कि बुढ़ापे का इंतजार न करे कि बुढ़ापे में भजन किया जाएगा, जवानी में ही भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। अब जवानी में भगवान की भक्ति शुरू करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़ देना है। घर में रहिए, सब काम करिए, सब काम करने के साथ साथ भगवान के नाम का सुमिरन करिए, भगवान का पूजन करिए, अर्चन करिए। मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों का शरण लेना ही एकमात्र मनुष्य जन्म की सार्थकता है। केकर लड़का है वो, तो कहा अपने मम्मी के साथ एक अकेले है। हाँ दादी, थोड़ा उसको बहलाओ फुसलाओ। इसी काम के लिए तो आपका घर में रोल बना हुआ है। आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हैं। तो प्रहलाद जी जो है ऐसे समझाते हैं अपने साथियों को। साथी पूछते हैं, प्रहलाद जी ये इतना सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिल जाता है, कहाँ से सब सीखते हो? तब वो बताते हैं कि जब हम माँ के पेट में थे ना, तो उस समय आश्रम में रहते थे। वहाँ संत महात्मा ऐसी बातें करते थे और वहीं से सारा कुछ हमने सीखा। एक दिन की बात है, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरंद्र विडंबनम। भगवान न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न शारीरिक श्रम से, इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति कोई भक्त करता है ना, तो अत्यंत इस बात से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन की बात है, जब घर जाते हैं प्रहलाद, तो उनके पिता बहुत डांटते हैं। कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतना साहस आता कैसे है? प्रहलाद जी कहते हैं हमारे परमात्मा अंतर्यामी हर पल हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है? कहाँ है तुम्हारा परमात्मा, दिखाओ। प्रहलाद जी कहते हैं हमारे परमात्मा हर जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां प्रभु निवास न करते हो। तो एकदम से नाराज होकर के ना, आवेश में के कहता है हिरण्यकशिपु, क्या इस खंभे में भी है तुम्हारे परमात्मा? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, इस खंभे में भी है। ऐसा कोई संसार का कण नहीं है, स्थान नहीं है जहां परमात्मा का निवास न हो। न केवलम में भवता शराजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेणी स्थिर जंगमामे प्रहलाद जी कहते हैं दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक में, सब छोटे बड़े जीव जंतुओं में, चर अचर वस्तुओं में, सब में भगवान का निवास है, सब में भगवान समाहित है। न केवल मेरे में बल्कि तुझ में भी हर जगह परमात्मा निवास करते हैं। हे पिताश्री, अपना ही आसुर भाव त्याग करके अपना मन भगवान की भक्ति में लगाइए। हिरण्यकशिपु बहुत 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 क्रोधित होता है, कहता देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर कहां है, जगदीश्वर कहां है, और एक जोर से खंभे में ना प्रहार करता है हिरण्यकशिपु। देखता हूं तुम्हारी रक्षा वो कैसे करता है।
जैसे ही खंभा टूटता है ना, दहाड़ मार करके सिंह स्वरूप नरसिंह भगवान उस खंबे से अवतरित हो जाते हैं। बहुत जोर का गर्जना होता है, भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटता है, तुरंत उस पर हमला बोल करके और जोर से पकड़ लेते हैं नरसिंह भगवान, उसे अपने जंघा पे बिठाते हैं और उससे उसका सारा वरदान याद दिलाते हैं। बताओ दिन है कि रात है? बोलता नहीं, दिन रात कोई नहीं है। तो दिन रात का संधि बेला था। बोले अंदर हो कि बाहर हो? तो बोला अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं है देव, हम तो चौकट पे हैं, वहीं दबाते हैं। बोले देखो ना, हम जीव है न जंतु हैं, हम न तो पुरुष है न पशु हैं। एक अलग ही कॉम्बिनेशन था नरसिंह भगवान का। तो ये तय नहीं किया जा सकता कि वो किस योनि में है। ना हम तुमको अस्त्र से मार रहे हैं ना शस्त्र से मार रहे हैं, अपने नाखूनों से प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को चीर देते हैं और उसके पेट की जो अतड़ियां है ना, उसको निकाल करके अपने गले में पहन लेते हैं। बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा। और इस तरह से हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है। अब इतने क्रोध में है ना ये नरसिंह भगवान कि उनको कोई मनाने की हिम्मत नहीं करता है। देवता लोग कहते हैं हे लक्ष्मी मैया, आपके ही गृह स्वामी हैं वो, तो आप तो आसानी से उनको समझा सकती हैं, तो जाके उनके क्रोध को शांत करिए। लक्ष्मी जी कहती हैं देखो, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं कि वो हमारे पति देवता हैं, क्योंकि ऐसे रूप में हमने आज तक उनको देखा नहीं है, तो हम लोग तुम पे भरोसा नहीं कर सकते और वो तुम लोग जानो कि कैसे वो शांत होंगे। अंत में प्रहलाद जी स्वयं जाते हैं और प्रहलाद जी को देख करके भगवान नरसिंह जी उनको अपने गोद में बिठा के उनको बहुत प्रेम करते हैं और धीरे धीरे प्रहलाद के साथ बैठ करके स्वतः नरसिंह भगवान जो है वो शांत हो जाते हैं। फिर देवता लोग स्तुति गान करते हैं, आरती करते हैं और इस तरह भगवान नरसिंह फिर अपने विष्णु लोक को पधार जाते हैं। प्रहलाद जी को राजा बना देते हैं और फिर प्रहलाद जी सारा राज्य का संचालन करते हैं और इस तरह से प्रहलाद जी के जीवन का सारा संकट दूर हो जाता है। हिरण्यकशिपु के वध के बाद जो हिरण्यकशिपु के वजह से देवजन को त्रास हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा से सब देवताओं को मुक्ति मिल जाती है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम
छठे स्कंद में हम लोग अजामिल उपाख्यान सुने थे, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा सुने। अब 8वें स्कंद में हम लोग एक कथा सुनेंगे, गजेंद्र ग्राह की कथा। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का बड़ा प्रसिद्ध बहुत सुंदर पर्वत था। वहां झरने झरझर करके बहते थे, जैसे हिमाचल कैसे झरने कितने सुंदर लगते हैं। हमको तो हिमाचल इतना पसंद है कि केवल यहाँ के प्रकृति के कारण ना हमने तय किया कि जीवन यहीं कटे। बहुत सुंदर है और आप लोग भी बड़े अच्छे हैं हिमाचली, बेवजह कोई बवाल नहीं लेते हैं, शांति से रहते हैं सुंदर तरीके से। उस पर्वत श्रृंखला में एक गजराज का परिवार था। गजराज मतलब हाथियों के मंडली, हाथियों का राजा। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित थी। अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं, फूल, पौधे उसमें लगे हुए थे। उस पर्वत में बहुत सारे हाथी हथिनियों का झुंड था और उन सबके एक सरदार थे, मुखिया थे गजेंद्र। जैसे आपके गांव में ढेर सारे लोग हैं, है ना, तो गांव का कोई मुखिया भी होगा, सरपंच, प्रधान। तो जैसे प्रधान जी अपने गांव के हैं ना, वैसे वो मंडली के गजेंद्र जी सरदार थे, जो कहते थे वही होता था। एक दिन की बात है, सबके सब लोग घूमने के लिए निकले, सब परिवार, गजेंद्र का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बाल गोपाल, सब लोग घूमने निकले। तो जब घूमते घूमते बहुत दूर चले गए तो लग गया प्यास, और प्यास लगा तो फिर क्या किए, पानी ढूंढे। एक सरोवर दिखा, सरोवर मतलब तालाब। हाय राजा, बाबू बाबू, इधर देखो। खाओ खाओ, खोल के डाल दो मुंह में और चुप रहना। अब मुंह में पड़ा रहेगा, बोल ही नहीं पाएंगे। तो जब सरोवर के निकट पहुंचे, प्यास लगी थी ना, तो पानी पीने लगे सबके सब परिवार के सदस्य। लेकिन जो हाथी और हाथी का प्रकृति होता है ना, वो पानी से बड़ा लगाव रखते हैं लोग, खेलना कूदना उनको बड़ा मजा आता है। तो सबके सब उस सरोवर में उतर गए और नहाने लगे, कूदने लगे, मौज मस्ती करने लगे। जैसे हमारे आपके घरों के, मतलब आपके घरों के बच्चे जब जाते हैं स्विमिंग पूल में, कितना कूदते उछलते हैं। जैसे हाथी और हाथी का पति पत्नी बच्चा लोग बहुत मौज कर रहा था। लोग सूर में पानी भर भर के ऐसे फेंकते हैं, मजा आता है, झरने की तरह, सावर की तरह। अब आप लोग मुंह में पानी भर के मत फेंक देना अपने पापा मम्मी के ऊपर। कितना आएगा, एक कटोरी आएगा 100 ग्राम, उससे कुछ नहीं होगा। बड़ा मजा आ रहा था सबको, बड़ा मजा आ रहा था। कभी कभी जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता ना, एकदम मस्त, उसी समय एक ऐसा भूचाल, भूकंप आता है ना, लगता है हे भगवान, अब तो बहुत मुश्किल है जिंदगी। फिर समझ में आता है कि हमारी हैसियत, हमारी क्षमता का कोई महत्व नहीं है। सारी ताकत, सारी पहचान, सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती है, काम नहीं आती है। हाँ, ऐसी परिस्थिति आती है जिंदगी में कभी कभी। उस सरोवर में एक मगर रहता था। मगर समझते हैं, मगरमच्छ। वो आके जो हाथी का सरदार था ना, उसी का पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा तो समझ में तो आ ही गया कि मगरमच्छ ने हमारा पैर पकड़ लिया है। अब सबको बाहर कर दिया, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। सब लोग बाहर निकल गए और खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना गजेंद्र, पर निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ देर चलते हैं बाहर की तरफ,
मगरमच्छ भी उनके साथ आता है और फिर मगरमच्छ जितना चले होते हैं गजेंद्र उतना ही फिर अंदर खींच लेता है। अब बात समझो, मगर जो है ना जल के अंदर रहने वाला जीव है, तो उसका तो अपना इलाका है, और हाथी जो है वो भूमि पे रहने वाला जीव है, तो अपने इलाके में तो है नहीं, तो दूसरे के इलाके में हमारी शक्तियां चलती नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए कभी दूसरे के इलाके में जाओ तो बड़ा सोच समझ के जाओ ना। बहुत बहुत प्रयास करते हैं, अंत में गजेंद्र को ये एहसास हो जाता है कि हमारे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। वो पूरी तरह भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। गजेंद्र कहते हैं, नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीम् यस्मिन्निदं यतश्चेदं यनेदं यदिदं स्वयं योऽस्माच्च परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं। हे जगत के मूल कारण परमपिता परमेश्वर, सबके हृदय में विराजमान रहने वाले प्रभु, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आप ही की चेतना का सारा सृष्टि विस्तार है प्रभु। हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम फंसे हुए हैं भवसागर में, हमारी रक्षा करिए। हे प्रभु आपके शरण में हम आए हैं, हमें बचाइए। न विद्यते यस्य च धर्म कर्म वा, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकाप्यसंभवाय यः स्वमायया आपका न जन्म होता है न मृत्यु होता है, न कोई कर्म से जुड़े हुए आप हैं, आप नाम रूप से परे हैं परमात्मा। हमारी रक्षा करिए, हमें इस संकट से उबारिए। भगवान जैसे ही सुनते हैं उनके उद्धार के लिए स्वर्गलोक से अपने लोक से चल देते हैं, और जब निकट आ जाते हैं ना तो तुरंत चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं, और वो चक्र सुदर्शन जा करके सबसे पहले ग्राह का मुख छेदता है, और फिर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और फिर जो गजेंद्र हैं वो ग्राह के बंधन से आजाद हो जाते हैं, और फिर भगवान को धन्यवाद देके अपने परिवार के साथ घर चले जाते हैं। तो जो गजेंद्र ग्राह की इतनी जिज्ञासा से हमने कथाएं सुनी, कथा सुना उनके परिवार के बारे में, वो क्यों सुना? क्योंकि ये कथा ना हम सबके जिंदगी में शामिल है। गजेंद्र भैया जानते हो कौन है? कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, ठीक है। और ग्राह जानते हो कौन है? ग्राह है काल, हर दिन हम लोगों को निगल रहा है। हम सब लोग काल के मुख में नहीं है क्या? एक एक दिन करके हम खत्म होते जा रहे हैं। और ये गजेंद्र जो है ना अपने परिवार में बड़ा आसक्त रहता है, रूप आसक्त, स्पर्श आसक्ति। तो हम लोग परिवार में आसक्त हैं और हमारा जीवन काल के मुख में धीरे धीरे समा रहा है। अतः काल के मुख में तो समाएंगे ही हम, लेकिन समाने से पहले, जब पूरी तरह समाने से पहले हम अपने आप को जान लेंगे, भजन कर लेंगे, तो फिर जन्म मरण के चक्र से कभी उलझेंगे नहीं, छूट जाएंगे। ये गजेंद्र जो है ना पूर्व जन्म में इंद्र द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा के रूप में जाने जाते थे। इनका नाम था इंद्रदुम्न, भगवान के श्रेष्ठ उपासक थे। एक बार की बात है, ये अपना राज्य कार्य छोड़ करके ना इतने भक्ति में लीन हो गए कि पर्वत पे जाके बैठ गए।
उसी समय अगस्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे। जब अगस्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उन्हें देखा और कहा कि तुम जो ये जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए जिम्मेदारी लिए हो राज का, तो उसे निभाओ, उसे छोड़ करके राज्य का जिम्मेदारी छोड़ करके तुम तपस्या में लीन हो, ये उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है। तो उनको दंड दिए, श्राप दिए, जिसकी वजह से ये गजेंद्र हो गए। और जो ग्राह है ना, वो हुहु नाम का एक असुर था, तो उसको भी इसी तरह का श्राप मिला था जिससे वो ग्राह बन गया था। तो अब वो दोनों मुक्त हो गए हैं और भगवान के धाम को चले गए हैं। तो जो जीवन में जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को छोड़ करके अगर आप पूरी तरह भक्ति में ही लीन हो जा रहे हैं तो ये भी गलत है। गजेंद्र ग्राह के कथा के बाद समुद्र मंथन का कथा आता है। आपको मालूम होगा देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का जो सारा राज्य था वो उनके हाथ से चला गया। उसे वापस पाने के लिए ढेर सारी शक्तियों का संचय करना था। भगवान ने सुझाया कि समुद्र मंथन करो, उसमें से बहुत सारे आवश्यक बहुमूल्य चीज़ें मिलेंगी। तो समुद्र मंथन होता है, आपको पता है, देवता और असुर दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं। उसमें से अमृत निकलता है, विष निकलता है। तो अमृत तो देवताओं को बांट दिया जाता है मोहिनी जी के द्वारा। विष भगवान भोलेनाथ ग्रहण करते हैं और उसे भी अपने कंठ में ही रोक लेते हैं। उस समय से उनका नाम पड़ जाता है नीलकंठ। तो बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि जब जब सृष्टि पे संकट आता है ना, तो अपने आप को संकट में डाल करके हम सबको बचाते हैं। बाद में उसमें से लक्ष्मी जी निकलती हैं, तो वो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को स्वीकार कर लेती हैं। उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, बलि ले लेते हैं। ऐरावत हाथी निकलती तो इंद्र अपने सवारी के ले लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य वस्तुएं निकलती हैं और बाद में देवता मजबूत हो जाते हैं अमृत पी करके। फिर देवताओं में और असुरों में युद्ध होता है। अंत में देवता लोग विजयी होते हैं और फिर इनको अपनी सत्ता वापस मिल जाती है। नवम स्कंध में भगवान श्री राम का कथा आता है, उनकी लीला आती है। तो बहुत विस्तार से राम कथा का श्रवण हम नहीं करेंगे अभी, अलग से कभी राम कथा सुना जाएगा। संदर्भ के लिए हम सब इतना जान लें कि भगवान राम कितने भाई थे? 4। हाँ, कौन कौन था? कौन कौन था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, ये चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे, पता है, झगड़ा नहीं करते थे। तो हमें भी आपस में बहुत प्रेम करना है बच्चा लोग। क्या करना है? भाइयों में भाइयों से प्रेम होना चाहिए, ठीक है ना, दुश्मनी नहीं। जो कुछ भी आप लोग पाइए, अकेले गप मत किया करिए, अपने छोटे बड़े भैया के लिए भी रखा करिए, ठीक ना। तो आप सबको मालूम है भगवान राम जैसा जीवन इस संसार में किसी और ने नहीं जिया। बहुत त्याग तपस्या। देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए आपस में युद्ध होता है, कोर्ट कचहरी होता है। राम जी का जीवन देखो, उनका छोटा भाई कहता है हम राजा नहीं बनेंगे, भैया राजा बनेंगे। बड़े भैया कहते हैं हम नहीं बनेंगे, तुम राजा बनो, तुम संभालो। हाँ, तो आपस में इतना प्यार था। ऐसा ही हमारा संसार फिर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। इसी स्कंद में आगे एक ययाति जी की कथा आती है। ययाति बहुत संपन्न राजा हैं।
पूरा जीवन उन्होंने अनेक प्रकार के भोगों का सेवन किया और अंत में जब उनको तृप्ति नहीं मिली तब उन्होंने और भोगों को भोगने के लिए युक्ति ढूंढा, तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले देखो, अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दे तब जाकर के तुम्हें फिर से संसार के विषय वस्तुओं को भोगने का अवसर प्राप्त होगा। उनके कई सारे पुत्र हैं ययाति के, सब बच्चों से जाके कहते हैं मुझे अपनी जवानी दे दो। कौन देगा बताओ? कोई नहीं देगा। लेकिन उनका एक छोटा बेटा है पुरु, वो कहते हैं पिताजी आपका दिया हुआ ये शरीर है तो इस शरीर पर सब तरह से आपका अधिकार है, अतः हम अपना जो जीवन की जवानी है वो आपको समर्पित करते हैं। इस तरह पुत्र से जवानी प्राप्त करके और बहुत सालों तक विषयों के रमण में वो अपने आप को लगाए रखते हैं, फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिलती है, मन शांत नहीं होता। अंत में अपनी जवानी को पुत्र को फिर वापस कर देते हैं और अपने जीवन में वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और वो एक बात कहते हैं, वो बात बहुत ध्यान से सुनिए। न जातु कामः कामनामुपभोगेन संयति हविषा कृष्णवर्णेव भूय एव अभिवर्धते। ययाति कहते हैं कि हमको लगता है कि हम कामनाओं को भोग रहे हैं, पर सच्चाई है कि हम कामनाओं को नहीं भोग रहे हैं, कामनाएं हमको भोग रही हैं। सुनते 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 कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो गई, देखते देखते आंखों की रोशनी कम हो गई, चखते चखते ना कभी कभी तो किसी किसी के जीवा का स्वाद ही चला जाता है, उसको रसनेंद्री का असर नहीं दिखता है। तो सामान्य दशा में लगता है कि हम विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि विषय तो जस के तस हैं, हम ही शिथिल होते जा रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति को भोग वासनाओं में बहुत नहीं उलझना चाहिए। अपने जीवन में जितना हो सके इन भोग वासनाओं से हट करके भगवान की भक्ति में खुद को लगाना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो आगे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं। एक और सुंदर कथा, आपको थोड़ा सा संकेत हमने दिया था कि बलि राजा हैं असुरों के यहाँ, तो वो ढेर सारे अपने बल से देवताओं को परास्त करके उनकी शक्तियां जो है देवताओं की खत्म करके, मतलब देवताओं को हरा करके इंद्र पर अपना कब्जा धारण कर लिए थे। तो भगवान वामन का रूप धारण करके उनके वहाँ जाते हैं और दान में सारी उनकी संपत्ति ले लेते हैं और फिर देवताओं का राज्य वापस कराते हैं। तो एक संक्षेप में ये बलि की कथा है, कभी विस्तार से हम लोग सुनेंगे। भागवत जी में इतनी सारी कथाएं हैं कि क्या सुने क्या आपको छुड़ाएं, बहुत मुश्किल है चयन कर पाना, बहुत कठिन है। नवम स्कंद में ययाति की कथा सुनने के बाद एक कथा और संक्षेप में सुनेंगे, रंतिदेव की कथा। रंतिदेव भगवान के बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। एक समय ना बहुत दिनों तक वो कुछ खाते पीते नहीं है, तपस्या करते हैं। बहुत दिनों के बाद उनको कुछ खाने को मिलता है ना, तो पारी कोई न कोई आता रहता है और खुद नहीं खाते, सारा का सारा दूसरों को दान कर देते हैं। अंत में भगवान आते हैं और देखते हैं कि रंतिदेव जो है
अपने सुख के लिए नहीं जी रहा है, औरों के सुख के लिए जी रहा है। बहुत प्रसन्न होते हैं परमात्मा, उनको वर देते हैं कि हे रंतिदेव क्या चाहते हो, जो चाहते हो हमसे मांगो। पता है रंतिदेव क्या कहते हैं? रंतिदेव कहते हैं कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि समस्त प्राणी जगत के हृदय में हम बैठ करके ना उनके दुखों को सहें और उनके सुख को बढ़ाएं। मतलब जब हम दुख सह लेंगे तो खाली उनको सुख सुख का अनुभव होगा। तो इस प्रकार के उत्तम भक्त हैं रंतिदेव जी। अब हम लोग दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बलराम भैया की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम माइक लेके परिचय करा दीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे मन समझ समझ पग धरिए दौलत दुनिया कुटुंब
कबीला दौलत दुनिया कुटुंब कबीला इन सोने कबहू न करिए राम नाम सुख धाम राम नाम सुख धाम सुमिरन सो भव धरिए हरे मना समझ समझ
कृष्णचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो थोड़ी देर का कथा का प्रसंग है, भगवान का जन्म होगा, एक दो भजन सुन के फिर रात्रि को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे भगवान का जन्म उत्सव। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीव जगत प्राणियों के लिए, प्राणी जन के लिए सर्वात्मा है। यदुवंश में जो अवतार लेते हैं उनका हमें श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण का हमारे जीवन पर बड़ा उपकार रहा है। जब हम माँ के पेट में थे तो भगवान कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की। ये बात परीक्षित जी सुखदेव जी को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी कथा हमें विस्तार से बताइए। तो अब भगवान कृष्ण जी के जीवन कथा को हम लोग सुनेंगे। एक समय का बात था, द्वापर काल की बात हम कर रहे हैं। सूरसेन मथुरा के राजा हुआ करते थे, बहुत अच्छे ढंग से राज्य का संचालन कर रहे थे। कंस है जो चचेरे भाई लगते हैं यशोदा जी, देवकी जी के। तो देवकी जी की शादी का समय था, वसुदेव जी से देवकी जी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद कंस स्वयं रथ पर बैठ करके खुद चलाते हुए देवकी वसुदेव जी को उनके गांव छोड़ने जा रहे थे। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से तुम छोड़ने जा रहे हो उसके ससुराल, उसी के 8वें गर्भ के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा वध होगा। जब कंस ये सुनता है तो एकदम से वो क्रोधित हो जाता है और उसके मन में ख्याल आता है कि अगर हम अपनी बहन को ही मार देंगे तो उसका संतान तो कोई होगा नहीं, तो फिर मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। जब देवकी जी का वध करने के लिए तलवार निकालता है कंस, तो वसुदेव सामने आते हैं और कहते हैं, हे कंस, तुम्हारे प्राणों का जो नुकसान पहुंचने वाला है, तुम्हारे प्राणों को जो नुकसान पहुंचाने वाला है या तुम्हारा जो वध करने वाला है वो कौन है? देवकी का पुत्र है ना। तो हम एक एक करके जो भी पुत्र जन्म लेंगे वो सब तुम्हारे सामने लाके प्रकट कर देंगे, फिर तुम तय करना कि तुम्हें क्या करना है। पर इस अबला को क्यों मार रहे हो? कंस को वसुदेव जी के ऊपर बहुत भरोसा था। पता है, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए कंस यकीन कर लेता है और देवकी वसुदेव को ले जाके कारागार में बंद कर देता है। कालक्रम में धीरे 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 एक एक संतान होता रहा और जो भी संतान हुआ ना, वो सारा संतान वसुदेव जी ले जाके कंस को सौंप देते थे और फिर कंस उनका वध कर देता था। कंस के मन में एक ख्याल आया कि सबको क्यों मारना, जब 8वें से हमारी मृत्यु निश्चित है तो फिर दूसरे को क्यों मारना। तो नारद जी आके समझा देते हैं कि देखो, ये देवता लोगों का कुछ पता नहीं, 8वां तीसरे से 8वां लेंगे कि पहले से 8वां लेंगे, तो इसलिए तुम फंस जाओगे। तो बाद में उसकी बुद्धि उसको समझा देती कि सबको मारो, सारे बच्चों को मार डालता है। जब भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आते हैं ना, तो उस दिन के बाद कंस हर दिन आता है देवकी का दर्शन करने। और जब देवकी मैया के सामने आता है कंस,
तो उसके अंदर की क्रूरता, बर्बरता, आसुरी प्रकृति सब समाप्त हो जाती है। जानते हैं क्यों? भगवान के सम्मुख कोई खड़ा हो जाए ना, तो उतने देर के लिए तो उसके अंदर की बुराई खत्म हो ही जाती है। इसीलिए मतलब साक्षात परमात्मा हमारी आंखों के सामने कब आएंगे नहीं मालूम, लेकिन जो देवालय में परमात्मा विराजमान है, उनका स्वरूप विराजमान है ना, वहाँ जाते रहना चाहिए, रोज जाना चाहिए। देवालय के प्रभाव से हमारे भीतर की जो दुष्वृत्तियां हैं वो खत्म होती हैं। तो इस तरह से जब देवकी के समक्ष आता था कंस, तब उस समय वो अच्छा हो जाता था। फिर जैसे ही वो अपने राजमहल में जाता था, फिर रणनीति बनाने लगता है कि 8वां संतान आने वाला है और फिर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे समय नजदीक आता है और फिर भगवान के जन्म का काल आता है। भगवान की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा, भगवान हमारे आपके समान योनिज प्रक्रिया से नहीं जन्मे हैं, वो अयोनिज हैं। माँ के पेट से स्वतः ही वो अदृश्य होकर बाहर आ जाते हैं। रात्रि काल का समय है, ठीक 12 बजे पूरे राज्य के सब लोग एकदम घोर निद्रा में सोए पड़े हैं, किसी को तनिक भी भान नहीं है। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो चुके हैं। देवकी का जो मुख है अत्यंत सुंदर, अत्यंत सौंदर्य से युक्त है। जिसके उदर में साक्षात परमात्मा हो, उसके सौंदर्य की क्या बखान करें। और देखते ही देखते माँ के गर्भ से भगवान अदृश्य होकर के चतुर्भुज रूप लेकर के कारागार में प्रकट हो जाते हैं। बोली कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। जब भगवान का जन्म हो जाता है तो माँ कहती है, ये जो इतना बड़ा आपका शकल सूरत है ना, कौन मानेगा कि आप हमारे पेट में थे, और इतना बड़ा बच्चा हम लेके भी क्या करेंगे। ठीक है, कृपा करके छोटे हो जाइए। तो भगवान कृष्ण अपने माँ को अपने असली रूप का दर्शन भी कराते हैं और फिर छोटे बच्चे हो जाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो रोते नहीं हैं। सब बच्चे तो रोते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया नहीं रोते हैं। समझ में आ रही बात? अगर रोते तो क्या होता, पकड़े जाते। हाँ, फिर कंस जानते हो कितना परेशान करता भगवान को, चुपचाप एकदम शांत रहते हैं। अब वसुदेव जो है वो वचन दिए होते हैं ना कि जो भी संतान होगा वो कंस तुम्हारे सामने हम रख देंगे। बहुत ईमानदार हैं, बहुत सत्यनिष्ठ हैं वसुदेव जी। भगवान कहते हैं देखिए ऐसा है, हमेशा सत्यवादी बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमको बहुत सारा काम करना है, इसको मारना है। अभी अगर सत्यवादी अब बने रहेंगे तो फिर हम छोटे हैं। हाँ, बहुत सारी लीला करनी वो नहीं करनी पड़ेगी, कर नहीं पाएंगे। तो अतः अभी थोड़ी देर के लिए झूठ बोल दीजिए, हाँ, मत उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है और एक क्या कहते हैं, टोकरी कहते हैं ना, उसमें कुछ घास फूस रख करके भगवान को बिठा करके और यमुना पार करके नंद बाबा के घर जाते हैं। नंद बाबा के घर जो रोहिणी जी जो है वो जन्मी हुई हैं, भगवान की माया शक्ति। तो वसुदेव जी उनको वहाँ सुला करके देवकी मैया के जो पुत्र हैं यशोदा जी के पास सुला करके, और यशोदा जी के पुत्री को वो ले करके आके कारागार में चले आते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो बिटिया रोने लगती है। फिर कंस आते हैं और कंस आ करके उसको ले जाते हैं और फिर उठा के एकदम से फेंकते हैं ताकि वो मर जाए। तो जोर से कहती हैं, हमें मारने वाले, तुम्हारे को मारने वाला जन्म ले चुका है। तुम चाहते थे कि तुम्हारी मृत्यु ना हो, लेकिन तुम मरोगे। ठीक है, तो इस तरह से सारा एक घटनाक्रम है। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे इस पूरे विषय को विस्तार से। ठीक है, अभी इसलिए क्योंकि आज भगवान जी का जन्म उत्सव है, तो इसलिए यहाँ तक हमको कथा में आना था। और समय क्या हो गया है, अभी आपको जाना है घर।
ठीक है, और घर जाके फिर आना है रात को कितने बजे आना है? 8 बजे आना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो 8 बजे आना है। आज खाना वाना खा के आइएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, यहाँ खाली प्रसाद मिलेगा। तो एक हम लोग भजन सुन लेते हैं, ठीक है? फिर रात को अच्छे से भजन सुनेंगे। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। सीटी भैया सीटी। हाँ, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में 100 बार